और मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अफरा तफरी मची हुई है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर लगातार कई बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी आज बैठक करेंगे। 12:30 बजे यह बैठक होगी। चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित अपनी रैलियों को रद्द कर दिया और लगातार सुबह 9 बजे उन्होंने एक बैठक ली है। उसके बाद अभी 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री की बैठक है। जिन जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, ज्यादा केस जहां पर आ रहे हैं, वहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। ऑक्सीजन बनाने वाली बड़ी कंपनियों के साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से राजीव, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनूप के पास चलते हैं। दिल्ली, अनूप बताइए क्या स्थिति है? 9 बजे प्रधानमंत्री ने रिव्यू बैठक की है, अब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर बैठक करने वाले हैं, क्या अपडेट है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आंतरिक बैठक होनी थी वो खत्म हो गई है और थोड़ी देर के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। ये वो राज्य हैं जहां पे कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य हैं जहां पे लगातार जो है कोरोना महामारी के जो मामले हैं वो बढ़ते देखे जा रहे हैं। दूसरी बार बता दूं कि 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने कहा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और आपको बता दो कि इंडियन एयर फोर्स भी लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग में किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि देखिए अगर ट्रेन के माध्यम से या सड़क के माध्यम से अगर ऑक्सीजन अस्पतालों तक लाया जाता है या गंतव्य स्थानों तक लाया जाता है तो उसमें देरी हो सकती है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और जगह से वो ऑक्सीजन जो है वो जगह जगह पहुंचाने का काम जो कर रही है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की कमी ना मिलने पाए। बिल्कुल अनूप, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, वहां पर रात में पुलिस ने ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचवाए हैं, क्या अपडेट आपके पास है और किस तरीके से अस्पतालों के हालात बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो बोकारो से टैंकर आया है इसको करीब 3 बजे पहुंचना था, लेकिन जो हमारे साथी बता रहे थे कि ट्रेन से या बाई रोड टैंकर पहुंचाने में लेट भी हो जा रहा है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। वो 3 बजे का कल पहुंचना था दिन में, लेकिन उस रात में 3 बजे पहुंचा। उसके बाद ऑक्सीजन सुचारू हो गई। करीब 20 टन की क्षमता है उसकी और इसमें 15 टन जो है वो वाराणसी के अस्पतालों के लिए है और 5 टन आजमगढ़ के लिए है। अब अगर हम मांग के सापेक्ष आपूर्ति को समझें तो करीब 1 दिन में और 2 दिन में हमको 1.5 टन टैंकर की जरूरत है, क्योंकि मिर्जापुर को भी जानी है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बोकारो से टैंकर आया और खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने स्कॉट लगाई, डीएम लगातार खुद बिहार बॉर्डर से जो है लगातार संपर्क में थे, तो 3 बजे आई। लेकिन चूंकि अभी हालात अस्पतालों के यही है कि लगभग हर अस्पताल में ज्यादा देर का बैकअप नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का। कल रात में भी प्रशासन ने जो सबसे बड़ा त्रिमूर्ति अस्पताल है वहां के मरीजों को जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बीएचयू ट्रामा से बीएचयू भर्ती कराया ऑक्सीजन के लिए। तो ये तमाम सारी बिल्कुल उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ है। लखनऊ में क्या स्थिति है राजीव, और किस तरीके से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, क्या दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं? अनुपम, राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इस दौरान ऑक्सीजन की एक बड़े स्तर पर किल्लत देखने को मिल रही है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में जहां कल ही जो बोकारो एक ट्रेन भेजी गई है ऑक्सीजन लेने के लिए, उम्मीद जताई जा रही है कि वो कल तक राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी और उसके बाद जो राजधानी लखनऊ के चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है उसको पूर्ति की जाएगी। लेकिन तब तक क्योंकि लगातार जो निजी
अस्पताल हैं वो लेटर लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन जो बैकअप है वो तेजी से खत्म हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने एक बड़ी मुसीबत है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद चर्चा करेंगे टीम 11 के साथ, लेकिन अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, यकीनन अब से कुछ देर बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होने वाली है, उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हालातों की चर्चा देंगे, बल्कि चाहे ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी किल्लतों को लेकर भी उनको अवगत कराएंगे। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और हालातों को देखते हुए जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के हित में कोई बड़ा फैसला करेंगे, और जिससे कहीं ना कहीं जो हाहाकार मचा हुआ है, जो ऑक्सीजन की किल्लत है या दवाओं की किल्लत है, उसकी पूर्ति की जा सकेगी। तो ऐसे में एक पूरा खाका तैयार किया गया है और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनको भी उन्होंने इस काम में लगाया है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए कि अपने स्तर से प्रयास करके जो इन कमियों को पूरा किया जाए, जिसके मद्देनजर चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री बिल्कुल राजीव बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के पास रुकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है, बनस्पत पूर्वांचल के पश्चिम में क्या स्थिति आप देख रहे हैं उमेश श्रीवास्तव? अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या यही स्थितियां बाकी जगह भी आप देख पा रहे हैं? जी हां, देखिए, बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना के 1634 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना के 2 और मौतें हो गई हैं। यहां कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 435 पहुंच चुका है।